सो टुडे वी हैव गॉट अ हाउस फ्रॉम फ्यूचर, यानी कि 2050 में जो घर बना करेंगे, मेरे ख्याल से इस घर के काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो उन घरों में हम लोग नॉर्मली यूज़ करेंगे जो आज हमें बड़े एडवांस लग रहे हैं। हमारे पास मौजूद है 10 मरला का फुल फर्निश्ड चंडीगढ़ स्टाइल हाउस, जिसके साथ इन्होंने इस घर को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बनाया है। 1 स्टेप नहीं, 5 स्टेप अहेड फ्रॉम द अदर हाउसेज। सारी मेन हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ। इस घर को मैंने नाम दिया है चंडीगढ़ हाउस। अब चंडीगढ़ हाउस क्यों नाम दिया इस घर का? फ्रंट फेसिंग देखते हुए, इंडिया में एक शहर है चंडीगढ़, वहां से इंस्पायर्ड ये वाले डिजाइन है। पाकिस्तान में इससे पहले इस डिजाइन का आपको घर नहीं देखने को मिलेगा। घर का फ्रंट फेसिंग अगर आप लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास बेस कलर जो है वो वाइट देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर घर का फोर हेड आप देखें तो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो फोर हेड नीचे आ रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप होती है आपकी, जो बिल्कुल आपकी कह लें कि शार्प होती है, इन्होंने कर्व में दी हुई है। अगर आप कार पोर्च को बड़े क्लोज मॉनिटर करें तो इसका जो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो पाकिस्तान के जितने घर हैं वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। और ऑनर ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि ये घर जो है वो इंडिया के घरों से इंस्पायर्ड, और उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी इंस्पिरेशन वहाँ से ली है। अच्छा जी, मेन हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये घर सेफ्टी के लिहाज से, ये घर प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, ये घर इनोवेशन के लिहाज से, मैंने बताया कि ये बाकी घरों से 5 स्टेप्स आगे है। तो इस घर की वीडियो जो मिस कर जाएगा तो मेरे ख्याल से वो फ्यूचर के आने वाले घरों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिस कर जाएगा। तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है। इन केस अगर कहीं पे आप इस वक्त बिजी हैं तो आप लोगों ने पॉज करना है, इसको वॉच लेटर में डालना है और बाद में फुल वीडियो इसकी देखनी है, ताकि आप लोगों को इसका फुल मजा आने वाला है। हम करेंगे इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, डिटेल से मैं आपको इस घर की सारी चीजें बताऊंगा। तो लाइक ऑलवेज विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस। दिस इज असद अली एंड यू वाचिंग अपना घर .pk। 10 मरला fully furnished double story house with the solar panel, with all the modern accessories हमारे पास। हम खड़े हैं आज न्यू सिटी फेज 2 वाकेंट में। अच्छा, अब ये इलाका जो है ना वैसे भी बड़ा मॉडर्न है और यहाँ पे जो लोग हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़े लिखे। अच्छा, मैंने बात की इस घर की इनोवेशन की, अनऑर्थोडॉक्स होने की। अभी इस घर की असली गेम जो है वो शुरू होगी। सबसे पहले हम बात करें मेन गेट की। हमारे देसी घरों में क्या होता है कि हमारा जो गार्ड होता है या घर वाले होते हैं, लेट्स सपोज गार्ड है तो आवाज़ें दे रहे हैं, जी ओ बशीर दरवाज़ा खोल दे, फलाना दरवाज़ा खोल दे। होता क्या है कि सम हाउ या तो आपको कॉल करनी पड़ती है या ऊंची ऊंची आवाज़ें देनी पड़ती है। तो वी हैव गॉट दिस थिंग कवर्ड। हमारे पास यहाँ पे ऐप बेस्ड मेन डोर है, स्लाइडिंग डोर है। आपके विद द क्लिक ऑफ बटन ये ओपन भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। और इन केस कोई बंदा बीच में उसके आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डोर जो है वो रुक जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंस देखने को मिल रहा है। तो ये घर सिर्फ मॉडर्न, और ये नहीं है कि इस घर में शशके इन्होंने दिए, इसमें सिक्योरिटी का भी सारा सिस्टम इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग आपको लाहौर में सबसे पहले जो है वो आना शुरू हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में भी अभी मैंने बहुत कम घरों में देखी है। सीसीटीवी कैमराज आपके पास, उसकी भी ऐप मौजूद है। सीसीटीवी कैमरा अगर आप यहाँ से देखें तो 4 कैमराज हैं उसके। आपने अगर किसी को ऑब्वियसली बेल हुई है घर की, आपको वो भी इन्फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको लगता है कि उसने अंदर एंटर होना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डोर ओपन हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो डोर क्लोज हो जाए, बेशक आप अमेरिका बैठे हुए हैं। घर के अंदर हम आते हैं जी। दिस इज द मेन कार पोर्च ऑफ द हाउस। हम अभी सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का टूर करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर का टूर करेंगे। कार पोर्च में हमारे पास 2 से 3 गाड़ियाँ, सेडान भी पार्क हो सकती है, क्रॉस ओवर भी पार्क हो सकती है, और आपकी हैचबैक भी जो है वो पार्क हो सकती है। यहाँ से हम अंदर आते हैं। राइट साइड पे हमारे पास स्पेस है बाइक वगैरह पार्क करने की, ठीक है। अगर चाहें, क्योंकि इस घर में मैंने एक चीज़ देखी है कि बारबेक्यू के लिए जो है प्रोविजन नहीं है, तो अगर मैं हूँ तो यहाँ पे एक बारबेक्यू के लिए स्टैंड बना दूँ, या छोटा सा फाउंटेन भी यहाँ पे दिया जा सकता था। जिस प्रोफाइल का ये घर है, ये 2 चीज़ें इस घर में मुझे मिसिंग लगी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर के अंदर। अब आप लोगों ने साथ साथ इस घर के प्रैक्टिकल पॉइंट्स, सारी चीज़ें जो है वो नोट करनी है, और आखिर में वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे बताना है कि कमेंट्स में कैसे भाई इस घर के क्या प्रोज एंड कॉन्स लगे हैं। मैं खुद भी ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ इस घर में कमी लगी है और क्या चीज़ें एक्सपेक्टेशन से आप लोगों को ज़्यादा लगी हैं। तो लेट अस स्टार्ट द रिव्यू ऑफ दिस हाउस। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। अगर आप इस घर को रेंट आउट भी करना चाहें तो आपका यहाँ से रास्ता है, ताकि आपके टेनेंट्स जो है वो यहाँ से अपना रास्ता जो है वो सेपरेट कर लें। घर के अंदर हम यहाँ से एंटर होते हैं। सॉलिड वुडन डोर्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि सॉरी फुली सॉलिड नहीं है डोर्स, क्योंकि सेमी सॉलिड है। इससे अंदर जो है वो दूसरी वाली प्लाई इस्तेमाल हुई है और उसके ऊपर जो है इसका फ्रेम बना हुआ है। तो एक चीज़ ये, सबसे पहले जो इसके हैंडल्स वगैरह हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, बेहतर क्वालिटी के आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग रूम देखने को मिल रहा है।
कर्टेन्स बहुत अच्छे हैं, एलईडी लाइट्स, और इसके साथ सीलिंग वर्क काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आज मेरा थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब है, बैड थ्रोट है, तो उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस शूट है। कल भी पूरा मेरा दिन जो है वो पैकअप है, एक लंबा शूट का जो है वो सिलसिला है। जीटी रोड पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, हमने उस पर जाना शूट पे। खैर इरेलेवेंट बातों को साइड पे करते हैं। सेंटर टेबल आपके सामने बड़े मज़े के हैं, उस पर छोटे छोटे दो जो है वो हमारे पास ये आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए हैं। इसके साथ एक अदब राउंड शेप में हमारे पास सिटिंग स्पेस है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक प्रोवाइड कर रही है। बैक साइड पे दिस इज़ नॉट द वॉलपेपर। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि ये बीच में सेंटर में इसके बॉर्डर दिए हुए हैं, दीज आर द टाइल्स। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वॉलपेपर है। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो सोफ़ाज़ हैं, काउचेज़ हैं, इनकी फैब्रिक्स और कुशनिंग मुझे बेहतर लग रही है, अच्छी क्वालिटी की लग रही है। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं। सबसे मज़े की चीज़ मुझे क्या लगी, प्रैक्टिकलिटी की मैंने बात की थी। हमारे यहाँ होता क्या कि जी अभी लेट सपोज सुबह उठे हैं, रात को सोए थे तो आसमान क्लियर था, सुबह उठे हैं तो धूप है, सॉरी बारिश है। सुबह उठे हैं तो बारिश है, तो अब आपको छतरी नहीं मिलेगी। आपने ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, जी फलाने को तंग उठा के जी अम्मी मेरी छतरी कहाँ है, अबू मेरी छतरी कहाँ है, मेरी अम्ब्रेला किधर है। तो इन्होंने यहाँ पे इसकी हैंगिंग की स्पेस बनाई है कि यहीं पे ऑलरेडी जो है वो डायरेक्ट हैंग हो जाए, ताकि आपको जो है वो किसी को तंग करने की जरूरत ना पड़े। इंटरकॉम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ऊपर वाले अगर आपके किसी को आपने बुलाना है फर्स्ट फ्लोर से, आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बटन, इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बटन किस पर्पज़ का है? इस बटन का ये पर्पज़ है कि जो आपका मेन डोर है, विद दिस सिंगल क्लिक क्लोज भी हो जाएगा, और विद दिस सिंगल क्लिक अगर आप अंदर से उसको ओपन करना चाहें, लेट्स सपोज फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दिस इज द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, अगर आपकी सिंगल यूनिट हाउस है, अगर आपकी एक ही फैमिली रह रही है, तो यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। मेन एंट्रेंस लॉबी ऑफ द हाउस, राइट साइड पे जो है वो हमारे पास पाउडर रूम है, ज़बरदस्त किस्म की वैनिटी, कमोड, इंडियन सीट भी है, इसके साथ इंग्लिश सीट भी है, और बैक साइड पे शावर की स्पेस कम इन्होंने पाउडर रूम को काफ़ी बड़ा कर दिया है। फिर कुछ हमारे पास जहाँ पे जो है वो डेकोरेशन की स्पेस है, उसके साथ इन बिल्ट लाइट इसके अंदर दी गई है। कुछ पोर्ट्रेट्स ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एंट्रेंस पे CNC कटिंग है छत पे, इसके साथ आपको जो है वो LED लाइट्स काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। सोलर पैनल भी इस घर में रिवर्स मीटरिंग के साथ 10 kV का छत पे जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा जी, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। इसमें अभी ये चीज़ें इसमें ऑब्वियसली कुछ इंस्टॉल होना बाकी हैं, और इसके साथ 3 डोर कबर्ड हमारे पास बैक साइड पे है, कर्टेन है, ओपन टू स्काई एरिया। सही वाली और असली गेम शुरू होगी अब। एक तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ओपन किचन है, दिस इज़ द मेन TV लाउंज। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल के इस पर बैठ के जो है वो आपसे गपशप लगाते हैं। तो क्योंकि काफ़ी थक गए, शॉर्ट वीडियोस काफ़ी देर से बना रहे हैं। न्यू सिटी में हम आए थे, इससे पहले मल्टी ऑर्चर्ड में हमने शूट किया। काउंटर टॉप ठीक है, उसके साथ हमारे पास अटैच चेयर्स हैं। आप सुबह जब उठें, भूख लगी हो तबाही किस्म की, पराठे हों यहाँ पे, देसी घी हो, लस्सी हो, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। ऑल लोग इस बार गर्मी उतनी नहीं है, लेकिन लस्सी चलती है क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है। और आप लोगों को टिप है, अगर आप लोगों को चाहिए कि रोज़ा ना लगे तो लस्सी वगैरह जो है वो साथ ले लिया करें। तो यहाँ पे आप बैठ के सुबह तगड़ा सा नाश्ता करें। अम्मी के हाथ के यहाँ से ताज़े ताज़े पराठे आए, यहाँ पे उतरें, तो क्या ही बात है। क्यों कैमरामैन साहब, है ना, ऐसे ही है। चलो यहाँ से उतरते हैं। अच्छा, अब किचन भी इन्होंने जो है वो एक फुल फ्लेज पैकेज के साथ इन्होंने दिया है। फर्निश घरों में अक्सर मालिकान जो है डिस्पेंसर खा जाते हैं, इन्होंने डिस्पेंसर भी यहाँ पे दिया है। मतलब फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ऑब्वियसली स्टोव होता है, माइक्रोवेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक हुड, क्रॉकरी होती है, मैंने काफ़ी घरों में देखे। लेकिन इलेक्ट्रिक ये आपका डिस्पेंसर, क्यों कैमरामैन, ऐसे ही है ना कि डिस्पेंसर ये लोग 15-20 हज़ार का होता है, उसको डंडी मार जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है, ठीक है, इसके साथ एयर फ्रेशनर भी इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि भाई ताकि घर जो है वो आपका बिल्कुल फ्रेश वाइब्स दे। स्मेल तो आप लोगों की इसकी आएगी नहीं, लेकिन मैं खुद ही जो है वो इसको स्मेल कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है। अच्छा, छोटू सा माइक्रोवेव, इससे छोटा भी वैसे ले सकते थे, इतना बड़े की क्या जरूरत थी, क्यों, मेरे ख्याल से इससे बड़ा होना चाहिए था। फिर इसके साथ आपकी ये, अब ये किचन ख़वातीन की चीज़ें, मुझे इतना कोई इनका नाम नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली ये मुझे पता कि पकोड़े तलने के लिए इस्तेमाल होता है। देसी आदमियों में अपनी नॉलेज के हिसाब से ही बात करूँगा, क्योंकि मेरी बेगम मुझे हमेशा शिकायत करती है कि आप किचन में मेरी हेल्प नहीं कराते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता किचन में जाने का। फिर इसके साथ ये वो अब इसको क्या कहेंगे जी, फेंटने वाला, अंडा फेंटने वाला, ऑब्वियसली इसको जाएंगे। फिर इसके साथ किसी को जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए और इसको चीज़ों को करने के लिए, ये वो है। नैस गैस का हमारे पास यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक हुड है, इसके साथ
अच्छा, इलेक्ट्रिक हुड का भी लोग पूछते हैं, कई लोगों ने पूछा कि जी इसका क्या पर्पज़ है, ये क्या भला। बेसिकली ये स्मोक को जो है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से आपका पीछे हुड बना होता है और उसको जो है वो बाहर फेंक देता है, जो आपकी अनवांटेड स्मोक होती है। फिर इन्होंने क्रॉकरी के लिए जो है वो सेपरेट बनाया है। बड़ा डर डर के किया, मेरी हमेशा आदत है मैं किचन में या तो घुसना नहीं हूँ, अगर घुसो तो कोई चीज़ तोड़ के निकलता हूँ। घर वाले मुझे हमेशा ये कहते हैं, इसलिए मैं बड़ा डर डर के इसको जो है वो कर रहा हूँ। इसको ये आपका आ गया बाहर। फिर आपके लिए ये स्लाइडिंग है। फिर इन्होंने पूरी जो है वो आपकी क्रॉकरी का सेट्स यहाँ पे, किचन वेयर्स जो हैं वो सारे मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके साथ इसको हम ओपन करते हैं तो आपकी तमाम एक्सेसरीज किचन की यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं। फिर वॉश सिंक, मिक्सर, और इसके साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे इन्होंने डस्टबिन भी प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगी। एक अदद रेफ्रिजरेटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। डॉलन्स लिया तो बात बनी, वो वाला वर्किंग किचन। बैक साइड पे डर्टी किचन जो कहेगा ना, वो डर्टी किचन नहीं कहना। स्टोव यहाँ पे भी आपका मौजूद है। अच्छा, एक मजे की चीज इधर है, सबसे मजे की चीज ये है। अब ये क्या चीज है ये बताएं आप लोग, पहले खुद आप लोगों ने बताना कि ज़हन में क्या आया था आपके। बेसिकली ये अनाज स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप अनाज डालें, ठीक है, और उसके साथ अंदर एक इसकी हिंज बनी हुई है। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो वो ओपन एंड क्लोज होगी, ठीक है, ओपन एंड क्लोज होगी वो। और यहाँ पे आपका नीचे एक जार पड़ा हो, जिसको जब ये ओपन करेंगे तो सारा आटा है, लेट सपोज चावल है या चीनी है, वो उसमें स्टोर हो जाएगी। फिर आप जार्स को इन कैबिनेट्स में रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आसानी के लिए ये। फिर यहाँ से हम बाहर आते हैं तो बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक अदद रोटी बनाने वाला बेलना भी मौजूद है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, समझदार आगे आप लोग खुद हैं, ठीक है। जार्स हमारे पास मौजूद हैं सॉल्ट के लिए, शुगर के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए। आप इनमें चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है ये कोई चीज़ें बहुत आसमान से उतरी, हर किसी के घर है, ऑब्वियसली मेरे घर में भी हैं, आपके घर में भी होंगी। स्पून्स वगैरह सब चीज़ें हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि इस घर के जो ऑनर है इन सब चीज़ों को उन्होंने सोचा और इस घर में दी। जो ब्रांड न्यू फर्निश घर होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि जी सोफ़ा लगा दिया, बेड लगा दिया तो फर्निश हो गए बस। फर्निश का मकसद ये है कि फैमिली कोई घर ले रही है, आपको एक हाथ से पैसे दे, एक हाथ से शिफ्ट हो जाए, उसके अलावा उसको कुछ भी ना करना पड़े। क्रॉकरी भी आपने खुद लेके आनी है, आपने सारे, मैं भी देखता हूँ गीज़र वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। गीज़र होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ आपके घर की ऑपरेशनल होने के लिए और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, मेरे ख्याल से एक अदद होता है वो शू पॉलिश मशीन होती है, वो भी होना बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके साथ काफ़ी सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक्सटेंशन वायर्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो भी इनको साथ देनी चाहिए। देखें ना, फुल फर्निश कौन लेता है? जो लेट सपोज कोई बाहर से आया है या कोई बंदा ऐसे जिसके पास टाइम नहीं है जाके मार्केट में परचेजिंग करे। हाँ, आपकी ब्लैंकेट्स वगैरह, आपकी सर्दी गर्मियों के, इवन मैं कहता हूँ कपड़े भी दे दो। कितने के आएंगे कपड़े? लेट सपोज अगर 5 मेंबर्स की फैमिली की आप ले रहे हैं तो 3 लाख के 4 लाख के मैक्सिमम आप कपड़े ले लेंगे। शूज़ भी आप दे दें डिफरेंट साइजेस के, अगर फर्निश घर दे रहे हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मेन टीवी लाउंज, एल शेप्ड सोफा हमारे पास तकरीबन 8 से 10 लोग यहाँ पे जो है वो बैठ सकते हैं। बीच में सेंटर टेबल हमारे पास ज़बरदस्त है, ठीक है। कुशनिंग फैब्रिक इसका भी अप टू द मार्क है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक अदद आयरन दी गई है। सिम्बा लॉइन वाला जो है वो हमारे पास पोर्ट्रेट है। फिर स्मार्ट एंड्रॉयड एलईडी सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी स्पेस मौजूद है। नीचे मीडिया वॉल, पीटीसीएल का फ्लैश फाइबर, जो कि अब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल भी फ्लैश फाइबर नहीं है, इतनी कोई ख़ास स्पीड इसकी नहीं है। नया टेल, खैर ये एक सेपरेट डिबेट है। यहाँ से हम आगे आते हैं। 3 बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर पे। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। बैक साइड में हमारे पास जो है वो अगेन गैलरीज हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कर्टन्स दिए गए हैं। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। मास्टर साइज हमारे पास यहाँ पे बेड मौजूद है, उसके साथ बैक साइड पे फैब्रिक है, लैंप्स मौजूद हैं आपके पास। अच्छी बात ये है कि स्विच वगैरह बिल्कुल, अगर आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे भी दिखा भी देता हूँ कि बिल्कुल इसके साथ जो है ना वो हमारे पास स्विचेस मौजूद हैं। अब हमें आजकल ऑक्सीजन कम चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, मोबाइल की चार्जिंग, आपके जो एयरपॉड्स अगर आपके पास मौजूद हैं उनकी चार्जिंग, ये होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, वॉक इन क्लोजेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्लाइडिंग हमारे पास यहाँ पे ये केस मौजूद है, जल्दी से ले आएँ। यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं जो इंस्टेंटली आपने यूज़ करनी है, लेट्स सपोज परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे जो है वो रख दें। फिर इसके साथ वॉशरूम में आ जाते हैं। वैनिटी, कमोड और शॉवर कैबिन, ठीक है। शॉवर कैबिन आपका इंस्टॉल्ड है।
सबसे अच्छी बात कि शॉवर कैबिन जो है वो ग्लेज्ड है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका गीज़र है कि नहीं है वो चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे शॉवर है, टॉवल हैंगिंग की स्पेस है, इसको बंद कर देते हैं हम। अच्छा, मैं ये बात करता कि ये ग्लेज्ड है। अब एक्सीडेंटली कोई एक समझदार सेंसेस वाला बंदा तो विदाउट नॉक वॉशरूम के दरवाजे के अंदर नहीं आएगा, लेकिन बच्चे होते हैं कहीं जिनको समझ नहीं है, वो मुंह उठा के जी अंदर बाथरूम के, और जस्ट इन केस आपने जो है वो कुंडी नहीं लगाई हुई तो फिर यहाँ से हम आते हैं तो ग्लेज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी। फिर यहाँ से हम आते हैं टुवर्ड द सेकंड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज द बेडरूम नंबर 2। ठीक है, और अगेन लैंप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। इन्वर्टर एसी यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है, और इसके साथ जो हमारे पास बटन्स वगैरह हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी सुपीरियर लग रही है मुझे। बाकी विद द पैसेज वेयर एंड टेयर के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। हमारे पास आयरन फ्रेम के साथ यहाँ पे क्लोजेट्स मौजूद हैं, और उसके साथ जो है वो ग्लास वर्क हुआ हुआ उसके अंदर, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और देखने में काफ़ी कह लें कि फैंसी लुक प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अपील करते हैं। ठीक है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि ऑब्वियसली आपकी कई पर्सनल चीज़ें भी होती हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, क्योंकि ये हर चीज़ एवरीथिंग इज विजिबल, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। इट कुड बी एनीथिंग। फिर यहाँ पे हम क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल बात करनी है, अगर मैं घर आप लोगों को विजिट करा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, आप लोगों ने बताना है अगर मैंने कोई इसमें ऐसी बात की है कि जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एनीवेज, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक अदद वैनिटी मौजूद है। ठीक है, ऊपर आपकी स्पेस वगैरह काफ़ी सारी है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है वो स्पेस दी गई है कि आप अगर आपकी शेविंग मशीन है या आपके ट्रिमर वगैरह वो आप कर सकते हैं। फिर अगेन ग्लेज्ड हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ड्यूल शॉवर सेट है, तो लेकिन इसके मुझे कोई तुक समझ नहीं है कि एक वक्त में 2 बंदे थोड़ी शॉवर लेंगे। खैर एनीवेज, यहाँ से हम आते हैं जी। हम खड़े हैं न्यू सिटी फेज 2 वाक कैंट में। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास 10 मरला का फुल फर्निश्ड एक बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न घर देखने को मिल रहा है। इस घर की आस्किंग प्राइस के वाले से अगर बात करूं तो 4.5 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। एग्जैक्ट इसी तरह का घर, इसी का रेप्लिका, एग्जैक्ट यही चीज़ आप लोगों ने कहीं पे भी स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में अगर बनवानी हो तो अपना घर .pk की स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मेरी आर्किटेक्चरल टीम, कंस्ट्रक्शन टीम आप को जो है वो एंटरटेन भी करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों को इसकी कंसल्टेशन दी जाएगी, और हमारे ऑफिस अगर आप लोग आएंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें एट द स्पॉट गाइड करके, रेट्स गाइड करके आप लोग एग्जैक्ट यही रेप्लिका जो है वो बना सकते हैं। यहाँ से ऊपर आते हैं, दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेंसर कंट्रोल लाइट्स हैं। अभी आप देखेंगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लाइट्स जल रही है, लेकिन ऊपर वाली लाइट जो है वो बंद है। जैसे जैसे मैं साथ साथ ऊपर जाऊँगा तो ये लाइट्स जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएंगी। रेलिंग हमारे पास यहाँ पे आयरन की रेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से हम जाते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। तो न्यू सिटी फेज 2 के बारे में बात करूँ, एक काफ़ी फॉर्मेडेबल सोसाइटी है वाक एंड के लोगों के लिए। साफ़ सुथरा इसका एनवायरनमेंट है और बड़े अच्छे और पढ़े लिखे, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वाक एंड में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, एडिशनल चीज़ जो कि कार पोर्च के ऊपर है हमारे पास, वो है जी मल्टीपर्पज़ रूम। इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड कंप्यूटर टेबल भी बनाया हुआ है। ऑब्वियसली बच्चे हैं, उनका काम है पढ़ना है, प्रिंटर रखें यहाँ पे, कंप्यूटर पढ़ें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज हो सकती हैं। फिर आयरन टेबल हमारे पास मौजूद है। बाहर हमारे पास एक अदर टेरेस है, और टेरेस का स्टाइल डिज़ाइन काफ़ी मज़े का है, काफ़ी डिफरेंट है। टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे जो है वो इसके साथ साथ आपको जो है वो प्लांटेशन नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर से हम इसकी करेक्टरिस्टिक जो फोर हेड है घर का वो देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है ये स्लोप में नीचे की तरफ आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप जो है वो विंडो है। ठीक है, फिर यहाँ से हम चलते हैं इनसाइड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि आज की वीडियो कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से आप लोग देख रहे हैं, और कोई एडवाइस अगर इफ़ यू वांट टू गिव, और इसके साथ कॉल्स भी मुझे आ रही हैं, दैट इज़ मेकिंग मी अनोइंग। तो आप लोग को एडवाइस देना चाहें वीडियो के वाले से, यासद भाई ये चीज़ वीडियो में मेंशन किया करें। अच्छा, मुझे कुछ फीडबैक ये आया था
कि असद भैया आप घर का जो जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो फ्रंट एलिवेशन के साथ जो आपकी स्ट्रीट का राइट साइड है और लेफ्ट साइड व्यू उसका क्यों दिखाना बंद कर दिया? उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारा ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। 3D वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहा है, बेसिकली 3D इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, असल में 3D नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये, ठीक है। और सोफ़ा सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, सेंटर टेबल है, कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं, साइड में जो है वो कुछ प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ आपको जो है वो कर्टन नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे थे, 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे। उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे जो है वो पाउडर रूम देखने को मिल रहा है। बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, जल्दी से इनको दिखा दें। फर्स्ट फ्लोर थोड़ा जल्दी में विजिट कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इतना डिटेल्ड सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि नीचे थी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऊपर भी एक राउटर दिया हुआ है, ठीक है। ये राउटर मौजूद है कि ताकि अगर आपकी सिग्नल्स ऊपर वीक हो रहे हैं तो इन्होंने सेपरेट राउटर यहाँ पे रखा हुआ है। मेन टीवी लाउंज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, उसी तरह हमारे पास एक अदद सोफ़ा सेट मौजूद है, सेंटर टेबल है, टिश्यूज़ वगैरह और कुछ डेकोरेशन पीसेस ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। फिर इसके साथ साथ राइट साइड पे हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल प्लांटेशन, स्विचेस वगैरह, मेन फीचर्ड वॉल। फिर इसके साथ शैंडलियर, 2 सीलिंग फैंस, ओपन किचन। अच्छा, अभी आपका अगेन काउंटर टेबल, आपकी चेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। फिर किचन के अंदर हम आ जाएं तो बैक साइड पे वर्किंग किचन, डिस्पेंसर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे भी रखा है, यहाँ पे भी मिस नहीं किया, ठीक है। बैक साइड पे वर्किंग किचन मौजूद है आपका। ग्रेनाइट आपको यहाँ पे नीचे देखने को आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आपको मिक्सर और वॉश बेसिन नज़र आ रहा है। यहाँ से अभी अगेन वही चीज़ें हैं, स्टोव है, इलेक्ट्रिक हुड है, माइक्रोवेव ओवन, चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाते हैं तो दीज आर द रिमेनिंग 2 बेडरूम्स। LEDs यहाँ पे भी इंस्टॉल हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मेन टीवी लाउंज में AC वगैरह नहीं इंस्टॉल्ड, तो विच इज़ अनेसेसरी थिंग, क्योंकि अगर आपको कमरे में गर्मी लग रही है तो टीवी लाउंज में तो गर्मी ऑब्वियसली लगेगी। तो बेडरूम नंबर 1 में आ जाते हैं। फ्लोरिंग की बात करूँ तो टाइल फ्लोरिंग है जो कि वुडन टेक्सचर प्रोवाइड कर रही है। फिर इसके साथ उसी तरह का आपको जो है वो बेड देखने को मिल रहा है, आपको कर्टन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं तो इंडियन सीट भी हमारे पास है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कमोड भी है, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, वैनिटी वगैरह, और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आपको क्लोजेट्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस अगेन वही रेप्लिका है जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना कि ये घर आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग खुद इस घर को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। अभी मैं खुद रेट करूँगा सारी चीज़ों के वाले से, लेकिन आप लोगों ने ओवरऑल बताना है कि आउट ऑफ 10 if you would have given a choice, so what will you rate this house। और यहाँ से आ जाते हैं लास्ट बाथरूम, ठीक है। एग्जैक्ट वही चीज़ है तो वी विल नॉट डिस्कस इट इन डिटेल। AC की वायर्स, ऑब्वियसली AC मौजूद है, AC की वायर्स तो मौजूद होना मस्ट है। थोड़ी थोड़ी जगह पे मैंने देखा कि थोड़े हल्के हल्के सेम के आसार हैं, विच इज़ नेचुरल, क्योंकि आपका जब घर बना होता है तो उसमें जो सीमेंट होता है और जो ईंट की अपनी नमी है वो बाहर उसको ना आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके लिए 2-3 महीने आती है वो। तो कोशिश किया करें, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप जब 6 महीने में आपने लेट्स सपोज ग्रे स्ट्रक्चर बनाया तो 2-3 महीने बाद पेंट कराएं अगर टाइम है तो, वरना हम लोगों ने जल्दी शिफ्ट होना होता है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ें जो है वो कर देते हैं। तो वंस अगेन वी वर एट न्यू सिटी फेज 2 वाक एंड। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग यहाँ से जाएंगे और सॉरी रूफ टॉप पे हम लोग जाएंगे। तो मैं रेटिंग कर देता हूँ इस घर की। इस घर को फर्निशिंग के वाले से मैंने 10 में से 9 मार्क्स देने, क्योंकि बहुत अच्छी फर्निशिंग हुई है, प्रैक्टिकल फर्निशिंग हुई है, अम्ब्रेला तक इन्होंने दी हुई है। इन्होंने आपके अनाज के लिए सारा जो है वो सिस्टम किया, उन्होंने क्रॉकरी दी हुई है, तो और मेरे नहीं ख्याल के कुछ हो सकता है। फिर इसके साथ यहाँ से हम ऊपर आते हैं। वुडन वर्क के वाले से 10 में से मैं 7 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर डोर जो है वो सेमी सॉलिड हैं, सॉलिड डोर्स नहीं है। फिर इसके साथ फ्लोरिंग टाइल फ्लोर है तो 10 में से 8 मार्क्स। फिर ऊपर अगर हम देखें कि हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। फिनिशिंग के वाले से भी इस घर को 10 में से 8 मार्क्स। तो ओवरऑल इस घर को मैं रेट करूंगा 10 में से 8.2 मार्क्स आउट ऑफ 10। सोलर पैनल भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास 10 kV का। फिर इसके साथ जो है वो ग्रीन मीटरिंग भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एक अदद हमारे पास यहाँ पे जो है वो सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, अटैच वॉशरूम है सर्वेंट क्वार्टर के साथ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रात का वक्त हो गया है तो रूफ टॉप शायद मैं इतनी डिटेल से आप लोगों को ना दिखा सकूं, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। न्यू सिटी आर्केड बैक साइड पे इसका व्यू आ रहा है, जल्दी से इनको जूम इन करके कैमरामैन दिखा दें कि न्यू सिटी आर्केड जो है वो ये
क्लॉक टावर भी इसको कहते हैं। न्यू सिटी का जो है वो यहाँ का सेंटोरस है, जिस तरह इस्लामाबाद का हमारी एक बड़ी बिल्डिंग है गीगा मॉल या सेंटोरस। छत पे चिप्स है हमारे, सॉरी मार्बल आपको देखने को मिल रहा है सनी ग्रे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ऊपर जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, जो कि इस वक्त रात के टाइम मेरा नहीं ख्याल कि विजिबल होगा, और हम लोग ये शॉट्स नहीं ले सके पहले। सो करते हैं जी आज की वीडियो कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। मेरा गला इस वक्त इट्स गॉन, इट्स कम्प्लीटली यू नो, लेकिन स्टिल अच्छी बात यह कि स्टेयर्स भी इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। देसी जुबान में बात करें तो टूटियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पे, वुज़ू भी कर सकते हैं, गर्मी लग रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, छत पे नहा भी सकते हैं। तो वीडियो करते हैं कंक्लूड, इजाज़त लेते हैं। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।